Hello, children. Good morning. Welcome to all of you Akhand Jeevan Jyoti online classes. Today I will teach you English subject chapter 2. Friends make life good. दोस्त जीवन को अच्छा बनाते हैं. Once upon a time there lived a very pretty bird. एक समय एक बहुत सुंदर पक्षी रहती थी. Her beautiful feathers were in 7 colors. उसके पंख बहुत सुंदर और 7 रंगों में थे. It seemed like a rainbow. यह बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह था. She lived a very happy life. वह अपने जीवन से बहुत खुश रहती थी. And keep on flying from one tree to another. और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ती रहती थी. All the other birds in the surrounding appreciated the colors of the bird's beautiful wings. सभी दूसरे पक्षी उसके पंखों की सराहना किया करते थे. They all wished to play. वे उसके साथ खेलना चाहते थे. And enjoy with her. और उसके साथ खुश रहना चाहते थे. But the colorful bird. लेकिन रंगीन चिड़िया was continuously avoiding all the birds because she did not like them. लेकिन रंगीन चिड़िया जो है हमेशा उन पक्षियों को अनदेखा करती थी क्योंकि वह उन्हें पसंद नहीं करती थी. She said with arrogance. वह बहुत घमंड के साथ बोली. You all are disgusting and ugly. तुम सभी लोग जो है घृणित और बदसूरत हो. I don't like you. मैं तुम्हें पसंद नहीं करती हूँ. All the birds always wished to touch her feathers. सभी पक्षियाँ हमेशा उसके पंखों को छूने की इच्छा रखते थे. They were in love with the beautiful colors of the feathers. वे उसके रंगीन पंखों को बहुत प्यार करते थे और उसे छूना चाहते थे. The crow said. कौवे ने कहा. I like your red color extremely. तुम्हारा लाल रंग वाकई में बहुत ही आकर्षक है. The sparrow said. गौरैया ने कहा. See how attractive the yellow color is. गौरैया ने कहा देखो इसका पीला कलर कितना आकर्षक है. But the colorful bird thrilled. लेकिन रंगीन चिड़िया ने बड़ा बेरुखी से कहा. Go away. चले जाओ. You all would make my feather dirty. तुम सभी मेरे
पंखों को गंदा कर देना चाहते हो। All the birds flew away. सभी पक्षी उड़ गए। Now the colorful bird got depressed and felt extremely sad. अब रंगीन पक्षी जो है बहुत तनावपूर्ण अपने आप को और बहुत दुखी महसूस करने लगी। टीयर्स वेल डाउन हर आईज, उसके आँखों से आंसू निकलने लगे। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसके पास अब कोई दोस्त नहीं थे। नो वन लाइक टू प्ले विथ हर, और ना ही उसके पास कोई खेलने के लिए थे। शी वॉज एक्सट्रीमली आइसोलेट, वह बिल्कुल अकेली हो गई थी, अलग हो गई थी। द इंटेलिजेंट आउल saw her weeping. The intelligent owl saw her weeping. समझदार उल्लू ने उसे रोते हुए देखा। He said, वह बोला, ओ माई डियर प्रीटी बर्ड, ओ मेरी सुंदर चिड़िया, यू आर वेरी एरोगेंट, तुम बहुत घमंडी हो। यू डोंट हैव एनी फ्रेंड नाउ, इसलिए अब तुम्हारे पास कोई दोस्त नहीं है। द बर्ड सेड, चिड़िया ने कहा, सर आई एम एक्सट्रीमली सैड, सर मैं वाकई में बहुत दुखी हूँ। What should I do this time? मुझे इस समय क्या करना चाहिए? The owl replied, उल्लू ने जवाब दिया, Go and meet the other birds. जाओ और दूसरे पक्षियों से मिलो। Let them see your attractive and charming feathers and feel happy. अपने सुंदर पंखों को देखने दो और अच्छा महसूस करो। द प्रीटी बर्ड फ्लू अवे इमीडिएटली टू द ट्री वेयर ऑल द रिमेनिंग बर्ड्स वेयर सिटिंग। सुंदर पक्षी तुरंत उड़ी और वहाँ पहुँची जहाँ पे और पक्षियाँ बैठी हुई थीं। शी सेड, वह कही, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वाकई में हृदय से आप लोगों से क्षमा मांगती हूँ। आई वॉज वेरी रूड टू यू ऑल, मैं आप सभी लोगों से बहुत घृणित व्यवहार की। प्लीज़ कृपया बिकम माई क्लोज फ्रेंड, कृपया आप सभी लोग मेरे नज़दीकी दोस्त बन जाइए। आई एम विलिंग टू एंजॉय, मैं आप लोगों के साथ आनंदित होना चाहती हूँ। एंड प्ले विथ यू ऑल, और आप सभी लोगों के साथ खेलना चाहती हूँ।
दीज बर्ड बिकम वेरी ग्लैड। सभी पक्षियाँ जो है बहुत खुश हुई। दे सैड टुगेदर, वो एक साथ बोली, माई डियर प्रीटी बर्ड, मेरी प्यारी चिड़िया, लेट अस कम क्लोजर टू ईच अदर, जल्दी हम लोगों के समीप आओ। द प्रीटी बर्ड स्माइल्ड एट हर पिक एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद देम। सुंदर पक्षी जो है मुस्कुराई और जल्दी से उन सबों के पास पहुंची और उनके साथ खेलना शुरू कर दी। नाउ अब शी हैड मेड सर्वल फ्रेंड, अब उसके पास अनेक दोस्त थे। लाइफ इज टोटली इनकम्प्लीट विदाउट गुड फ्रेंड। The pretty and colorful bird has no clearly understood this. सुंदर पक्षी यह बिल्कुल अच्छी तरह समझ गई थी कि जीवन जो है अच्छे दोस्तों के बिना बिल्कुल अधूरा होता है। मैं आशा करती हूँ क्लास 1 के सभी बच्चों को यह लेसन अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब इसे अच्छी तरह पढ़ लीजिए और इसका अर्थ लिख लीजिए, शेयर करके व्हाट्सएप के ग्रुप में सेंड कीजिए। थैंक यू।